हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। अपने इस ज्योतिर्लिंग वीडियो सीरीज़ में आज हम आपको सोमनाथ मंदिर का इतिहास बताएंगे। यह मंदिर काफ़ी प्रख्यात मंदिर है और इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर ईसा पूर्व में अस्तित्व में था। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण 7वीं सेंचुरी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने करवाया। इसके बाद इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ा गया, लूटा गया और फिर इसे कई बार बनाया गया। सबसे पहले 8वीं सेंचुरी में अरब गवर्नर जुनियाद ने अपनी सेना भेजकर इस मंदिर को तुड़वा दिया और इस मंदिर की सारी संपत्ति को लूट ली। फिर 1815 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार किंग नागभट्ट ने इसका निर्माण कराया। एक अरब यात्री अल बरूनी के अनुसार मोहम्मद गजनवी इस मंदिर की प्रसिद्धि से इतना प्रभावित हुआ कि उसने 1025 ईस्वी में इस मंदिर पर हमला कर दिया और इस मंदिर में पूजा कर रहे 50,000 लोगों का उसने कत्ल करवा दिया और मंदिर की सारी संपत्ति लूट ली। फिर उसके बाद उसने वहाँ पे उपस्थित शिवलिंग को खंडित कर दिया और फिर गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया। 1169 के शिलालेख के अनुसार कुमारपाल एक पशुपति साधक भाव भ्रष्ट के उपदेश पर इस मंदिर का फिर से निर्माण का कार्य किए और फिर उसके बाद उन्होंने इस मंदिर को कई तरह के रत्नों से जड़ित किया। फिर से जब दिल्ली सल्तनत का जब गुजरात पे कब्जा हुआ तो इस मंदिर को अलाउद्दीन की सेना ने नष्ट कर दिया और इस इन्वेशन में अलाउद्दीन की तरफ से उलुग खान ने वाघेला किंग कर्ण को हराया। ऐसा माना जाता है कि आगरा किले में रखा देवदार इसी मंदिर का है। मंदिर का पुनर्निर्माण 1308 में चूड़ासम राजा महिपाल ने कराया और उनके पुत्र खेंगारा ने 1331 से 1351 के बीच शिवलिंग की स्थापना की। 1395 में मंदिर को फिर से गुजरात के गवर्नर जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर आते थे इस मंदिर को तुड़वा दिया और फिर 1451 में महमूद बिगाड़ा जो गुजरात का सुल्तान था इसने इस मंदिर को अपवित्र किया। कुछ सोर्सों के अनुसार जैसे अमीर खुसरो की बुक खैजनुल फुतूह, जियाउद्दीन बरनी की बुक तारीख़े फिरोज शाही के अनुसार इस मंदिर को दिल्ली लाया गया और इसे पैरों से रौंदा गया। इसके बाद 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान सुनाया गया, बट शायद इस फरमान को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर से उसने 1705 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़कर मॉस्को में कन्वर्ट करने का आदेश दिया, बट ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाया। इसके बाद ब्रिटिश रूल के टाइम पे 1842 में एलनबर्ग ने अफ़गानिस्तान में स्टेशन ब्रिटिश आर्मी जिसमें कि सारे इंडियंस थे उनको आदेश दिया कि वो लौटते वक्त गजनी होकर लौटे और वहाँ पर जो गजनी के टॉम पे सैंडलवुड की जो गेट है वो इंडिया वापस ले आए। ऐसा माना गया था कि ये गेट सोमनाथ से लेके गया था। जब गेट इंडिया वापस लाया गया तो यह गेट सैंडलवुड की नहीं देवदार की थी और उस पर जो डिज़ाइन थी वो ना ही गुजराती और ना ही इंडियन स्टाइल में थी। इसे आगरा फोर्ट के आर्सेनल स्टोर रूम में रख दिया गया। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद 12 नवंबर 1947 को पटेल ने इसके निर्माण करने का आदेश दिया। इसके लिए पटेल के मुंशी और कुछ अन्य कांग्रेस नेता जो महात्मा गांधी के पास गए। महात्मा गांधी इस प्रस्ताव को सुन के काफ़ी खुश हुए और इसकी सराहना की, बट उन्होंने कहा कि इसका निर्माण सरकारी पैसे से ना होकर पूरी तरह से पब्लिक के पैसे से होना चाहिए। तो इसके लिए इन लोगों ने एक ट्रस्ट की स्थापना की और के मुंशी इस ट्रस्ट को लीड कर रहे थे। के मुंशी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे, तो वो चाहते थे कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण में सरकार की भी सहायता हो। तो इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से भी बात की, बट नेहरू ने इसके लिए साफ मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव का हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध भी किया। उस समय नेहरू से हुई बहस को कन्हैयालाल मुंशी ने अपने पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में दर्ज किया है। वो लिखते हैं, कैबिनेट की बैठक के अंत में जवाहरलाल नेहरू ने मुझे बुलाकर कहा कि मुझे
सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के लिए किया जा रहा आपका प्रयास पसंद नहीं आ रहा है। यह हिंदू पुनरुत्थानवाद है। मैंने जवाब दिया कि मैं घर जाकर जो भी घटित हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ऐसा के मुंशी ने जवाहरलाल नेहरू को कहा। फिर जवाहरलाल नेहरू घर जाकर के मुंशी घर जाकर जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं कि दिसंबर 1922 में मैं उस भग्न मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकला। वहां पहुंचकर मैंने मंदिर में भयंकर दुर्व्यवस्था देखी, अपवित्र, जला हुआ और ध्वस्त। फिर भी वह दृढ़ खड़ा था, मानो हमारे साथ की गई कृतज्ञता और अपमान को ना भूलने का संदेश दे रहा है। हमारे साथ मतलब हम हिंदुओं के साथ, और कह सकते हैं हम भारतवासियों के साथ, जो हमारे मंदिरों के साथ किया गया। उस दिन सुबह जब मैंने पवित्र सभा मंडप की ओर कदम बढ़ाए, ऐसा के मुंशी कह रहे हैं, तो मंदिर के खमीब्रों के भग्नावेशों और बिखरे पत्थरों को देखकर मेरे अंदर अपमान की कैसी अग्निशिखा प्रज्वलित हो उठी है, मैं बता नहीं सकता। ऐसा के मुंशी जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। वो उनको समझाने का प्रयास करते हैं, ये हिंदू पुनरुत्थानवाद नहीं है, ये हमारे साथ किए गए अत्याचार, हमारे साथ की गई कृतज्ञता का संदेश दे रहा है। इसके अनुसार हमें अपने मंदिरों का पुनर्निर्माण करना चाहिए, क्योंकि ये अपने से नहीं टूटी है, इसे आक्रमणकारियों के द्वारा ध्वस्त किया गया है, लूटा गया है। इसके बाद इस मंदिर का आज़ादी के बाद निर्माण कराया गया। फिर 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये उसके बाद से हम सारे भक्त और पूरे भारत और देश विदेश के लोग यहाँ पे आके पूजा कर रहे हैं। सो ये था सोमनाथ मंदिर का इतिहास। हर हर महादेव।